नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 11वीं के लिए आज हम इतिहास का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 100 नंबर का पेपर है, रहने वाला है इतिहास का, ठीक है। और जो टाइम है आपको सॉल्व करने का वो 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब है इसमें पहला प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं, देख सकते हो। होमिनिडो का उद्भव है निम्न में से कहाँ हुआ था। तो होमिनिडो का उद्भव है वो बताना है कहाँ पर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो बिल्कुल आपका जो अफ्रीका ना वहाँ वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, होमिनिडो का उद्भव है वो हुआ था, उद्गम है हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, मेसोपोटामिया आजकल किस गणराज्य का हिस्सा है। तो किस गणराज्य का हिस्सा है ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। डेली वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। ईरान, इराक, मिस्र या फिर यूनान। तो बिल्कुल इसमें इराक है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया किसका हिस्सा है, इराक का हिस्सा है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। अगला है आपका, प्रिंसिपेट की स्थापना किस शासक ने की थी। टिबेरियस, ऑगस्टस, ट्राजन या फिर जूलियस सीजर, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑगस्टस है वो राइट आंसर हो जाएगा। बहु ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या की, प्रिंसिपेट की स्थापना है वो की थी, ठीक है। अगला आपका, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के 47 वर्षों में कितने सम्राट सत्तासीन है वो हुए, ठीक है। तो इसमें 20, 25, 30, 32। तो बिल्कुल आपका 25 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर देना, ठीक है। आगे है आपका पांचवा, चंगेज खान के पिता का नाम है वो क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाटू, ओगोदई, मोके या फिर येसु जई। तो इसमें बिल्कुल आपका जो दो ऑप्शन है येसु जई है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना चंगेज खान के कहते हैं पिताजी हैं वो थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से फयूड का क्या अर्थ है। फयूड का, भूमि का टुकड़ा, अभिजात वर्ग, रोटी देने वाला या फिर दास। तो भूमि का टुकड़ा को क्या कहते हैं, जमीन का टुकड़ा कहो या फिर भूमि का, दोनों एक ही बातें हैं। वो हो गया आपका फ्यूड का अर्थ हो गया। नेक्स्ट है आपका, दीप पाइटा चित्र है वो किसने बनाया। माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, फिलिपो ब्रूनलेंसी या फिर लोरेंजो। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ओ है ना, माइकल एंजिलो, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने है ये चित्र बनाया था दी पाइटा का, है ना। अगला आपका, इनका लोग हैं वो कहाँ के निवासी थे। पेरू, मैक्सिको, कनाडा या फिर चीन। तो बिल्कुल इसमें आपका जो है ना, इसका आंसर आप कमेंट बताओ फटाफट से, इसका आंसर फटाफट से कमेंट बताओ, बाद में मैं इसका आंसर है वो बता दूंगा। आगे है आपका नेक्स्ट, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा। तो वास्को डिगामा है ना वो है ना कालीकट, कालीकट है वो किस वर्ष पहुंचा उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसमें डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 20 मई डेट है आपकी, 20 मई 1498, ठीक है। तो 1498 आपका बहु ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट, रिचर्ड ऑर्कराइट में ने निम्न में से किसका आविष्कार है वो किया था। उड़न तुरी करगा, कतई मशीन। तो कतई मशीन है वो राइट आंसर हो जाएगा, बहु ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला, इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेंशन ना ले, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करे। आगे भी आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे कक्षा 11वीं के लिए। आगे आपका, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान में नहीं है। तो कौन सा द्वीप नहीं है, होन्शु, कयसु, शिकोकू, जावा। तो ये तीनों द्वीप है ना ये जापान में है, ठीक है। ये तीन द्वीप तो हैं लेकिन जो जावा द्वीप है ना ये आपका जापान में नहीं है। अगला आपका, निम्न में से कौन आधुनिक चीन के संस्थापक हैं माने जाते हैं। सन यात्सेन, चियांग काई शेक, माओ तत्से तुंग और लिव शाओवी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो माओ तत्से तुंग है ना, सब ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छे वीडियो में बन रहे इसी प्रकार। हाजा तथा संग्रहकों का एक छोटा समूह है, हाजा। तो इसमें आपका क्या है, हाजा ना ये शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है ना। मेसोपोटामिया के समाज में परिवार को आदर्श माना जाता है। किस परिवार को, एकल परिवार को। यहाँ पर एकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एकल। आगे यूरोप के सबसे पहले विश्वविद्यालय के शहरों में स्थापित हुए। तो किस शहरों में, इटली। किस शहरों में, इटली। इटली का है ना शहर पूछे इटली का भी तो आपको याद रखना बोलोंगना। क्या कौन सा शहर, बोलोंगना। और विश्वविद्यालय का क्या नाम है, बोलोंगना विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, 1477 में टॉलमी की नामक की पुस्तक मुद्रित हुई। तो कौन सी पुस्तक है वो मुद्रित हुई। तो आपको याद रखना यहाँ पर जियो
ज्योग्राफी, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है खाली जगह की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया, तो क्या कहाँ पर किया गया है, इसका आंसर भी आप कमेंट बता सकते हो। इसका आंसर वैसे मुझे नहीं आता है। आगे आपका जॉर्जिया का एक राज्य है, जॉर्जिया का एक राज्य है, किसका राज्य है जॉर्जिया, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य है, जैसे अपना राजस्थान है राज्य है भारत का, ठीक है, तो वैसे ही ये जॉर्जिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है राज्य है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका तीसरे का पहला होमो सैम्पियस है वो किससे कहते हैं, तो ये बताना है। आगे आपका ड्रेसल 20 है वो किससे कहते हैं, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में जाया करता था, उन्हें क्या कहते हैं ड्रेसल 20 है वो कहते हैं ड्रेसल पीस कहते हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल किस वर्ष है वो घोषित किया, तो किस वर्ष है वो घोषित किया, तो याद रखना आपको 612 के आसपास, किसके आसपास 612 के आसपास है वो घोषित किया था, ठीक है। यायावर है वो किसे कहते हैं, तो यायावर किसे कहते हैं सदा इधर उधर घूमने वाला, सदा इधर उधर घूमने वाला को क्या कहते हैं यायावर है वो कहते हैं, ठीक है। टिथ क्या था, टिथ है वो क्या था वो बताना है। आगे आपका प्रथम छापेखाना का निर्माण है वो किसने किया, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाइसराय का अर्थ क्या है, वाइसराय होता है ना, आपको बताएं वाइसराय एक सही अधिकारी होता है जो एक देश पर शासन करता है, एक प्रांत पर शासन करता है, वो ये वाइसराय होता है। प्रथम औद्योगिक क्रांति है वो किसे कहते हैं वो बताना है। आगे आपका 9 नंबर है औद्योगिक क्रांति के शब्द प्रयोग करने वाले किसी एक यूरोपियन विद्वान का नाम है वो बताना है, तो इसमें आपका मैं नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो अर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, इधर ब है बी, ठीक है, ओके। अगला है आपका 10वां बाइसन किस पशु को कहा जाता है, बाइसन ये आपका यूरोपीय शिकारी गोर को, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला कन्फ्यूशियसवाद किस देश की प्रमुख विचारधारा है, तो किसकी रही वो बताना। आगे आपका तेलुगु पसंद 2 नंबर के क्वेश्चन है कलीलाल व दिमना है वो क्या है, चीन की महान दीवार का निर्माण है वो किसने करवाया, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, और आगे आपका जो ये सही दिखना है क्योंकि स्टूडेंट सही नहीं भेजी। आगे आपका कोलंबस की कोई 2 उपलब्धियां हैं वो बताइए, यूरोपीय वासियों द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों के नाम है वो बताइए, ठीक है। और आगे आपका नेक्स्ट यहाँ पर शायद अश्वाक होने चाहिए, अश्वाक संस्कृति की विशेषताएं बताइए, है ना। अगला आपका प्रथम अफीम युद्ध कब व किन देशों के मध्य हुआ था वो बताना। प्रथम अफीम युद्ध है वो कब हुआ था, पहली बात ये बतानी है, और किन देशों के बीच हुआ था, और वो देशों के नाम भी हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला सन्नियत सेन ने किन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। अगला आपका अधिकालीन मानव किन तरीकों से भोजन है वो प्राप्त करते थे, ठीक है, वो बताना है। आगे आपके नेक्स्ट मेसोपोटामिया की लेखन पर टिप्पणी वो लिखनी है, ठीक है, और इसमें 12 हो चुके हैं ना। मेसोपोटामिया की लेखन पर टिप्पणी लिखनी है, और उसके बाद मैनर की जागीर की विशेषता लिखिए, मैक्सिको की माया संस्कृति की विशेषताएं वो बतानी है, और आगे आपके औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से क्यों प्रारंभ हुई वो बतानी है, भाप की शक्ति उद्योगों के लिए किस प्रकार निर्णय सिद्ध हुई, नेटिव शब्द का अर्थ बताइए, उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है, कोरिया का विभाजन किस प्रकार वह समझाना है। तो ये 20 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं 3-3 नंबर के। अब हैं आपके आ रहे 4-4 नंबर के क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एंजेटेक जन की विशेषता बतानी है, गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं, मेजो की पूर्ण स्थापना के क्या कारण थे, है ना। नेक्स्ट आपके दिनदात्मक प्रश्न, और इनको भी एक बार देख लीजिएगा। औद्योगिकरण ने औरतों और बच्चों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया समझाना है, अथवा आप ये भी कर सकते हो कि औद्योगिकरण के पश्चात औरतों और बच्चों की स्थिति को सुधारने हेतु कानून के जरिए क्या प्रयास हैं वो किए गए थे। नेक्स्ट है आपका अगला, इसमें आप दोनों में से कोई भी करो, कोई भी है नहीं आपका ऊपर, ठीक है, कोई भी करो, जो आता है वो कर लेना। आगे आपका इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है क्योंकि बीच में अथवा लिखा हुआ है, ठीक है, स्पष्ट है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चीन में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, विस्तार से वर्णन करना है। आगे आपके मानचित्र हैं वो आ चुके हैं, और इसमें क्या है, विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। एक तो विश्व का मानचित्र आएगा, और एक ये भी आपका अथवा में ना वैसे, है ना, ये अथवा में है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, चीन और प्रशांत महासागर, इनको दर्शाना है। यदि इनमें से मतलब 3 आते हैं और 2 और नहीं आते हैं, ठीक है, मान लीजिएगा, तो आप नीचे वाले में से मान लीजिएगा 4 आते हैं, 1 नहीं आता, तो आप 4 वाला कर सकते हो ना। न्यूजीलैंड को दर्शाना है, इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका, पुर्तगाल और दक्षिणी अफ्रीका, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। तो यही कुछ पेपर था।
कि मैंने आपको शेयर किया, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिए। इसी प्रकार सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, PDF है वो मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।